हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट एग्ज़ाम की सीडीपी मास्टर सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक रहेगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या हुआ? व्यक्तिगत विभिन्नताएं हुई। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से मतलब है कि हम अपने आसपास के बहुत से लोगों को ऑब्जर्व करते हैं और ये पाते हैं कि हर एक मनुष्य है वो दूसरे मनुष्य से डिफरेंट होता है। डिफरेंट चाहे हो सकता है उनकी हाइट में डिफरेंस हो, कोई लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई मोटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है, किसी का फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, किसी का डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकता है, किसी की एज में डिफरेंस हो सकता है, किसी की कम एज हो सकती है, किसी की ज़्यादा एज हो सकती है। मतलब हर एक मनुष्य है वो एक दूसरे से डिफरेंट दिखता है। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे हैं, जो ट्विंस होते हैं, उनमें भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। हो सकता है कि उनका फिजिकल अपीयरेंस सेम हो, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ज़रूर मिलते हैं। चाहे उनका इंटेलिजेंस का क्यूसेंट हो सकता है, चाहे उनकी सोशलाइजेशन हो सकती है, इमोशनल स्टेबिलिटी का लेवल है वो डिफरेंस हो सकता है। मतलब हर एक मनुष्य है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। जो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं ये किसके कारण होते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस दो कारणों से होते हैं। कौन कौन सा? एक तो हेरिडिटी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता। हेरिडिटी के कारण लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। और दूसरा होता है वातावरण, जिसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। आनुवांशिकता और वातावरण के कारण हर एक मनुष्य दूसरे से डिफरेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो किसके कारण होते हैं? ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा ओनली हेरिडिटी, केवल आनुवांशिकता, ओनली इन्वायरमेंट, केवल वातावरण, दे दिया जाएगा बोथ, या दे दिया जाएगा नन ऑफ द अबव। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बोथ। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो इन दोनों के इंटरेक्शन से होता है, ना तो सिर्फ और सिर्फ आनुवांशिकता के कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और ना ही वातावरण के कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। जहाँ पर इन दोनों का इंटरेक्शन होगा, जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो किसके इंटरेक्शन से होता है? हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बच्चे के डेवलपमेंट को दिखाता है और डेवलपमेंट में ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। हर एक मनुष्य है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। उसके दो कारण हैं। कौन कौन से? एक तो आनुवंशिकता है और एक वातावरण है। जहां पर इन दोनों की बात की जाएगी वही ऑप्शन आपका ठीक होगा। ना तो केवल आनुवंशिकता होगी और ना तो केवल वातावरण होगा। सिलेबस में एक टॉपिक और है, नेचर वर्सेस नर्चर की जो डिबेट है वो हमेशा से चली आ रही है कि जो डेवलपमेंट है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो नेचर के कारण होते हैं या नर्चर के कारण होते हैं। इसमें जो नेचर है वो होती है हेरिडिटी, जिसको हम बोलते हैं आनुवांशिकता। आनुवांशिकता क्या है? नेचर है। जैसा हमें अपने माता पिता के जीन्स के थ्रू जो चीज़ें मिली हैं उसमें क्या आएगा? नेचर। और दूसरा आता है नर्चर। नर्चर में क्या आता है? वातावरण जो हमें हमारा पालन पोषण करता है वो क्या हो गया? नर्चर हो गया। तो नर्चर और नेचर की डिबेट हमेशा से चली आ रही है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है, जो बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो नेचर के कारण होते हैं या नर्चर के कारण होते हैं। जो बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो दोनों के इंटरेक्शन से होता है। नेचर एंड नर्चर दोनों होते हैं। केवल नर्चर कुछ नहीं कर सकता है और अकेले ना तो नेचर कुछ रिजल्ट निकाल सकती है और ना ही नर्चर अकेले कुछ रिजल्ट निकाल सकता है। इन दोनों में लॉन्गिट्यूडनल इंटरेक्शन होता है जिसके कारण बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम नेचर की बात करते हैं कि जो नेचर है, आनुवांशिकता है, वो क्या है। नेचर में क्या आते हैं? हमारे जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स कौन से? जो हमारी हेरिडिटी से मिले हैं, जो हमें हमारी आनुवांशिकता से मिले हैं, जो हमें हमारे माता पिता के जीन्स के थ्रू जो ट्रेड्स हमारी बॉडी में ट्रांसफर हुई हैं वो नेचर में आती हैं। नेचर के कारण मतलब हेरिडिटी के कारण हमें क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं? जो हमारे आई का कलर है, जो हमारी आँखों का रंग है, वो हमारी हेरिडिटी के कारण होता है। कि कई बच्चों की जो आँखें हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। किस लिए होता है? क्योंकि उनकी पीढ़ी में उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, किसी ना किसी की आईज का कलर वो होता है, इसीलिए उनकी आँखों का कलर भी ग्रीन हो जाता है। तो जो आई का कलर है ये किसके कारण होता है? हेरिडिटी के कारण होता है, नेचर के कारण होता है। जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जिस तरह की बॉडी आपकी है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप लंबे हैं, आप छोटे हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर पे डिपेंड करता है। अगर किसी बच्चे के माता पिता की हाइट लंबी है तो वहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल
कंडीशन बनेगी कि बच्चे की हाइट भी लंबी हो। देखिए एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, आप ये एग्जाम्पल मत ढूंढ के लाइएगा कि उसके माता पिता लंबे हैं लेकिन उसके बच्चे हैं वो छोटे हैं। एक्सेप्शन हर जगह है, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि अगर माता पिता की हाइट लंबी है तो बच्चे की हाइट भी लंबी होती है। तरह से जो स्किन का कलर है, स्किन कलर का मतलब क्या हुआ, अगर माता पिता गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा होगा, अगर माता पिता का रंग सांवला है तो बच्चे का रंग भी सांवला होगा। जो भी हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है वो भी हेरिडिटी पर बेस्ड होता है। दूसरा, जो भी हमारे आईज का कलर हो गया, हमारे हेयर का कलर हो गया, हमारी हाइट हो गई, ये सब किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, हेरिडिटी पर डिपेंड करता है, आनुवांशिकता पर डिपेंड करता है। अब आता है हमारा नर्चर। नर्चर में क्या आते हैं, ऑल इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो हमें हमारे इन्वायरमेंट से जो मिल रहा है, जिस तरह के एनवायरमेंट में रह रहे हैं, हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, वो क्या होती है, हमारे नर्चर होता है। नर्चर में क्या क्या आएगा, नर्चर में हमारा न्यूट्रिशन लेवल आ जाएगा, मतलब पोषक तत्व जो हमें मिल रहे हैं, जिस हिसाब के पोषक तत्व हमें मिल रहे हैं उसी तरह का हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिल रहे हैं तो हमारी बॉडी है वो हेल्दी रहेगी, लेकिन अगर न्यूट्रिएंट्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी नहीं हो पाएगी। नर्चर में आता है बच्चे की माता पिता का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का क्या मतलब हुआ, बच्चा किस तरह की सोसाइटी में रह रहा है। बच्चा अगर वेल एजुकेटेड सोसाइटी में रह रहा है तो बच्चा अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्शन करके वो भी बहुत सी चीज़ें अपनी सोसाइटी से सीखता है। इसी तरह से बच्चे के माता पिता का जो इकोनॉमिक स्टेटस है, बच्चे के माता पिता अमीर हैं या गरीब हैं, वो भी बच्चे के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको प्रभावित करता है। मतलब इन्वायरमेंट में क्या है, बच्चे का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब बच्चे की जो किस तरह की सोसाइटी में रह रहा है और बच्चे का जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो किस तरह का है, ये भी किस में आएगा, एनवायरमेंट में आएगा, नर्चर में आएगा। उसके बाद बच्चे की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो भी बच्चे की अगर संस्कृति डिफरेंट है वो भी बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो क्रिएट करती हैं। नॉर्दर्न इंडिया में रहने वाला बच्चा अलग तरह के बिहेव करेगा, अलग तरह से दिखेगा, और साउथ में रहने वाला बच्चा अलग तरह से बिहेवियर करेगा, क्योंकि उनमें डिफरेंसेस कहाँ से आ रहे हैं, उनकी संस्कृति से आ रहे हैं, उनके कल्चर से आ रहे हैं। यहाँ पर बच्चे की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंस हो सकती है, बच्चे की जो भाषा है उसमें भी डिफरेंस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो साउथ के बच्चे हैं उनकी भाषा अलग होती है, नॉर्दर्न इंडिया के बच्चों की भाषा अलग होती है। ये सब क्या हुए, ये सब हैं हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के फैक्टर कि किन किन कारण बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पा सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चे में नेचर और नर्चर दोनों के कारण होते हैं, मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के कारण होते हैं, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों के कारण बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ये तो नेचर और नर्चर के बारे में हमने डिस्कस किया। तो नेचर और नर्चर के डिबेट में दोनों में से कोई भी नहीं जीतता है, नेचर और नर्चर दोनों ही पैरेलली काम करती हैं। इन दोनों में जब लॉन्गिट्यूडनल इंटरेक्शन होती है तभी बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी और सिर्फ इन्वायरमेंट है उसके कारण बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलते हैं। इंटरेक्शन होता है तभी बच्चे का डेवलपमेंट होता है और तभी बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मेनली डेवलपमेंट के कारण ही होते हैं। जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, आपने देखा होगा फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से जब बच्चे जन्म लेते हैं तो लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन 2-3 साल तक होते होते हर एक बच्चे की अपनी अपनी पर्सनैलिटी हो जाती है। बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट दिखने शुरू हो जाता है, बच्चे का टेम्परामेंट है वो अलग होता है, बच्चे का फिजिकल अपीयरेंस अलग होता है, बच्चे का सोशल इंटरेक्शन, बच्चा किस तरह से सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है, इन सब चीज़ों में हमें डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। जन्म से तो लगभग हमें बच्चे एक जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन जिस तरह का इन्वायरमेंट उन्हें मिल रहा है उसी तरह से बच्चे का डेवलपमेंट शेप लेना शुरू कर देता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ये हम समझ चुके हैं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो किसके कारण आते हैं, वो जेनेटिक फैक्टर्स के कारण आएंगे। मतलब जो आनुवांशिक कारण है, जो माता पिता के जीन्स के थ्रू जो हमें मिल रहा है उसके कारण जेनेटिक फैक्टर, एंड इन्वायरमेंट फैक्टर मतलब जो वातावरण है उसके कारण बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। आप ये सोच के देखिए, अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस ना होते तो क्या होता, अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं होते तो सबकी शक्ल एक जैसी होती, सबका कलर एक जैसा होता, सबका बॉडी का स्ट्रक्चर एक जैसा होता, तो क्या ये अच्छा लगता, सब कुछ बोरिंग सा हो जाता। इसलिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं ये बहुत ज़रूरी है। नेचर में भी बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। नेचर में जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होती, हर एक फ्लावर एक दूसरे से डिफरेंट होता है, हर एक ट्री एक दूसरे से डिफरेंट है, हर एक पौधा, हर एक
पौधे से डिफरेंट है। तो इसीलिए तो डाइवर्सिटी बनी हुई है। डाइवर्सिटी के कारण ही जो चीज़ें हैं वो अट्रैक्टिव लगती हैं। अगर डाइवर्सिटी ना हो, अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस ना हो तो सब चीज़ें बोरिंग सी लगने लगेंगी, सब चीज़ें एक जैसी हो जाएंगी। तो जो ये डाइवर्सिटी है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ये नेचर का रूल है। नेचर ही कह रही है कि हर एक में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाएंगे। प्रकृति कह रही है कि हर एक मनुष्य है वो एक दूसरे से अलग होता है। हर एक मनुष्य के जैसे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसी तरह से हर एक इंडिविजुअल है वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। हो सकता है कि जो डिफरेंस है वो माइनर हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, जैसे जो ट्विंस हैं उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। जो ट्विंस हैं उनमें जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो लगभग तो एक जैसा होता है। उनके डिफरेंसेस देखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है। किसी ने देखा हो कपिल शर्मा शो में चिंकी मिंकी दो बहनें हैं वो आती हैं। जो चिंकी मिंकी दो बहनें हैं उन दोनों में उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी एक जैसा है, उनकी जो बोलने की जो स्टाइल है वो भी एक जैसी है, मतलब उनकी स्पीच भी एक जैसी है, उनकी हाइट भी एक जैसी है। उन दोनों में डिफरेंस कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है। तो मतलब वहाँ पर कौन सा डिफरेंस है? माइनर डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। मेजर डिफरेंस भी हो सकता है कि जो हमें क्लियरली दिखाई दे कि एक इंडिविजुअल है वो दूसरे इंडिविजुअल से अलग अलग होता है। जैसे हम एक क्लासरूम में जाकर देखें, हर एक बच्चा है वो एक दूसरे से अलग होगा, चाहे वो उसकी हाइट में डिफरेंस हो, चाहे वो उसके कलर में डिफरेंस हो, चाहे उसकी जो बात करने का तरीका है उसमें डिफरेंस हो। किसी का लैंग्वेज बहुत अच्छी हो सकती है, किसी की लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं हो सकती है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई कम इंटेलिजेंट हो सकता है। ये सब माइनर और मेजर डिफरेंसेस हर एक इंडिविजुअल में हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में जो फर्स्ट फैक्टर हम देखते हैं वो है हमारा फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर मतलब जो शारीरिक है, शरीर से हम किस तरह के दिखते हैं उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। फिजिकल फैक्टर में क्या क्या आ जाएगा? आपका हाइट आ जाएगी, वेट आ जाएगा, हाइट, वेट, बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब किस में आएंगे? हमारे फिजिकल एस्पेक्ट में आएंगे, फिजिकल फैक्टर में आएंगे। बच्चे में डिफरेंस होने के कारण कुछ एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी देखने को मिलते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी प्रभावित करते हैं। बच्चे की जो इंटेलिजेंस है वो भी प्रभावित करती है। इंटेलिजेंस प्रभावित करने का क्या मतलब हुआ? जो बच्चे की बुद्धि है वो भी डिफरेंट हो सकती है। हमने बुद्धि वाला जब चैप्टर पढ़ा था, जब हम इंटेलिजेंस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि हर एक बच्चे का जो IQ लेवल है वो डिफरेंट होता है। लगभग जो 68% बच्चे हैं उनका नॉर्मल IQ होता है। नॉर्मल IQ का मतलब उनका IQ 90 से 110 के बीच में होता है। लेकिन 14% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका IQ लेवल नॉर्मल से कम होता है, नॉर्मल से कम होता है, मतलब 70 से 90 के बीच में होता है। उसी तरह से 14% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका IQ 90 से 120 के बीच में होता है। और 2% बच्चे ऐसे होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं जिनका IQ लेवल 140 से अबू होता है। और इसी तरह से 2% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका IQ लेवल 50 से कम होता है। ये जो IQ लेवल में डिफरेंस है, मतलब कोई बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई बच्चा कम इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा लैंग्वेज में बहुत अच्छा हो सकता है, किसी की जो रीजनिंग की क्षमता है वो बहुत अच्छी हो सकती है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो ये डिफरेंसेस कहाँ हुए? इंटेलिजेंस में डिफरेंसेस हुए। कोई बहुत अच्छे से चीज़ों को याद कर सकता है, कोई चीज़ों को बहुत अच्छे से याद नहीं कर सकता है। ये डिफरेंसेस हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? इंटेलिजेंस में जब डिफरेंस होगा, किसी बच्चे का IQ लेवल कुछ होगा, किसी बच्चे का IQ लेवल कुछ होगा, तो यहाँ पर क्या होंगे? इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इंटेलिजेंस के बेसिस पर भी। कुछ बच्चे डल हो सकते हैं, कुछ बच्चे क्रिएटिव हो सकते हैं। मतलब ये जो 2% बच्चे हैं जिनका IQ लेवल 40 से अबव होता है, ये क्रिएटिव बच्चे होंगे। और ये जो 2% बच्चे 50 से जिसका IQ लेवल कम है, ये डल बच्चे हो सकते हैं। कुछ बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो इंट्रोवर्ट हो सकती है। इंट्रोवर्ट का मतलब जो अपने अंतर्मुखी होते हैं, जो अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं, जो ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, ये खुद में ही रहते हैं। ये माना गया है कि जितने ज़्यादा इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं उनका IQ लेवल उतना ही ज़्यादा होता है। जो बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, जो बच्चे अंतर्मुखी होते हैं, वो उतने ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये अपने आप में रहना पसंद करते हैं, ये ज़्यादा लोगों से दोस्ती करना पसंद नहीं करते हैं, ये एक लिमिट में ही रहते हैं। ये अगर किसी से बात भी कर रहे हैं तो उतनी ही बात करते हैं जितनी ज़रूरत होती है। और दूसरे होते हैं एक्सट्रोवर्ट बच्चे।
एक्सट्रोवर्ट बच्चे वो होते हैं जिनको दोस्ती करना पसंद होता है। ये जहाँ भी जाएंगे ये बहुत से लोगों के साथ दोस्ती कर लेते हैं। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा लोगों से दोस्ती नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी अपने दोस्त बना लेते हैं। वो एक्सट्रोवर्ट बच्चे होते हैं, ये सोशल टाइप के होते हैं, मतलब ये सामाजिक होते हैं, इनके दोस्त बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो पर्सनैलिटी में डिफरेंस है, इंट्रोवर्ट हैं या फिर एक्सट्रोवर्ट हैं, ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं, जो बिहेवियर का पैटर्न है, किसी भी बच्चे का जो व्यवहार में जो डिफरेंसेस हैं, व्यवहार में किस तरह के डिफरेंसेस हो रहे हैं, एक बच्चा किस तरह से व्यवहार कर रहा है। सेम सिचुएशन दी गई है दो बच्चों को, एक बच्चा उसी सिचुएशन में अलग तरह से व्यवहार कर रहा है और दूसरा बच्चा उसी सिचुएशन में अलग तरह से व्यवहार कर रहा है। तो जो ये व्यवहार करने का पैटर्न है, जो बिहेवियरल पैटर्न है, ये एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट करता है। इसी के कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम 2 कैटेगरीज में फिर से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इंट्रा इंडिविजुअल और दूसरा इंटर इंडिविजुअल। इंट्रा की जहाँ भी बात होती है वहाँ स्वयं की बात होती है। स्वयं में जो डिफरेंस होते हैं वो इंट्रा इंडिविजुअल होते हैं और इंटर इंडिविजुअल होते हैं, दो लोगों में जो डिफरेंसेस होते हैं। अभी हम इंटर इंडिविजुअल की बात कर रहे थे। इंटर इंडिविजुअल की बात कैसे कर रहे थे, हम दो लोगों में कंपैरिजन कर रहे थे कि एक बच्चे की हाइट है वो ज़्यादा है, एक बच्चे की हाइट कम है, एक बच्चा गोरा है, एक बच्चा सांवला है, एक का इंटेलिजेंस ज़्यादा है, एक का इंटेलिजेंस IQ लेवल कम है। ये सब हम कहाँ देख रहे थे, 2 इंडिविजुअल्स के बीच में देख रहे थे। 2 इंडिविजुअल्स की जहाँ भी बात होगी वहाँ पर कौन सा डिफरेंस होगा, इंटर इंडिविजुअल होगा। ये टर्म याद रखिएगा, इंटर का मतलब दो लोगों के बीच में। और दूसरे डिफरेंसेस आते हैं इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं खुद के अंदर ही डिफरेंसेस पाना, खुद के अंदर, स्वयं खुद के अंदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम हर एक सिचुएशन में अलग तरह से व्यवहार करते हैं। जब हम अपने माता पिता के साथ होते हैं तो अलग तरह का व्यवहार करते हैं, जब टीचर्स के साथ होते हैं तो अलग तरह का व्यवहार करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो अलग तरह का व्यवहार करते हैं। जो ये हमारे व्यवहार में डिफरेंसेस आ रहे हैं ये इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हम हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को निर्धारित करते हैं। एक ही सिचुएशन में हमें कहाँ पर किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है, किस तरह से व्यवहार करना है, ये हमारे इंट्रा इंडिविजुअल है। मतलब ये क्या है, सिचुएशनल है, सिचुएशन पर बेस्ड होते हैं। सिचुएशनल, जैसी सिचुएशन होगी वैसा ही हम व्यवहार करेंगे। जो सिचुएशनल डिफरेंसेस होते हैं वो इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं विद इन द इंडिविजुअल के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है, हमारे इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो ये दो तरह के डिफरेंसेस आप याद रखिएगा, इंटर और इंट्रा। इंटर के बाद जहाँ दो इंडिविजुअल्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा हो वहाँ इंटर इंडिविजुअल होता है, लेकिन जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिविजुअल की बात हो रही है वहाँ पर एक इंडिविजुअल अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से व्यवहार करता है। तो जो व्यवहार में डिफरेंस है वो भी हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इंगित करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण बनता है। अब जो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ दो तरह से ही हो सकते हैं। दो तरह से कैसे हो सकते हैं, या तो एक्वायर्ड होंगे या फिर हेरिडिटी से होंगे। या तो क्या होंगे, एक्वायर्ड होंगे, एक्वायर्ड, या फिर दूसरा हमारा इनहेरिटेड होंगे, इनहेरिटेड। या तो क्या होंगे, एक्वायर्ड होंगे, जिनको हमने एक्वायर किया है, जिनको हमने ग्रहण किया है। एक्वायर करने का मतलब क्या हुआ, ग्रहण करना। और इनहेरिटेड मतलब जो हमें हमारी आनुवांशिकता से मिला है, आनुवांशिकता। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन दो कारणों की वजह से होते हैं, या तो हम एक्वायर कर रहे हैं या फिर हम इनहेरिटेड कर रहे हैं, आनुवांशिकता पर बेस्ड होते हैं। एक्वायर कहाँ से करते हैं, हम एक्वायर अपने एनवायरनमेंट से करते हैं, वातावरण से करते हैं। और इनहेरिटेड कहाँ से कर रहे हैं, हम अपनी आनुवांशिकता से कर रहे हैं, हम अपनी हेरिडिटी से कर रहे हैं। जो जीन्स के थ्रू हमें अपने माता पिता से जो मिल रहा है वो हमारे इनहेरिटेड होते हैं। अगर माता पिता का IQ लेवल अच्छा है तो बच्चे का भी IQ लेवल अच्छा होता है। अगर माता पिता धीरे बात करते हैं तो बच्चा भी धीरे बात करेगा। अगर माता पिता के हेयर का कलर ब्लैक है तो बच्चे के भी हेयर का कलर ब्लैक होगा। ये सब क्या है, इनहेरिटेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्वायर्ड जो हैं, एक्वायर हम क्या क्या करते हैं। एक्वायर्ड में क्या क्या आएगा, एक्वायर्ड में आता है एक्वायर्ड में सबसे पहले आता है हमारा सामाजिक, मतलब जो हम अपने समाज से ग्रहण कर रहे हैं, हम जिस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं, जो सामाजिक डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं वो क्या है, हमारे एक्वायर्ड हैं। मतलब जो बच्चे का सोशल डेवलपमेंट है बच्चे का, वो कहाँ से हो रहा है, सोसाइटी से हो रहा है। बच्चा जितने ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा और जिस तरह के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, बच्चे में उसी तरह की
डेवलपमेंट हो जाएगा, बच्चा उसी तरह के ट्रेड्स को एक्वायर कर लेगा और वही उसके बिहेवियर में दिखने को मिलते हैं। और दो सोसाइटी के लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। मान लीजिए हम एक जगह से ट्रांसफ़र होकर जब दूसरी जगह जाते हैं, पहले जहाँ हम रह रहे होते हैं वहाँ के लोगों की जो बातचीत करने का तरीका है, रहन सहन का तरीका है, वो अलग होता है। और आप दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ के लोगों के बातचीत करने का तरीका अलग होता है, रहन सहन का तरीका अलग होता है। तो ये क्या हुआ, सोसाइटी में डिफरेंस हुआ। ये कहाँ, ये सोसाइटी में जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है ये कहाँ से है, एक्वायर्ड है। जिस तरह की सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसी तरह की ट्रेड्स को हम एक्वायर कर ले रहे हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा सामाजिक जो हमारी सोशल ट्रेड्स हैं वो क्या हैं, होती हैं, एक्वायर्ड होती हैं। उसी तरह से जो हमारा कल्चर है, संस्कृति है, संस्कृति भी एक्वायर्ड होती है। जिस तरह के कल्चर में हम रह रहे हैं, जिस तरह का खान पीना, संस्कृति में क्या क्या आएगा, संस्कृति में रहना, खाना पीना, वेशभूषा, भाषा, ये सब किस में आती है, संस्कृति में आती है। हमारी इंडिया की जो संस्कृति है वो डाइवर्स है, डाइवर्सिटी इन कल्चर है। डाइवर्स होने का, डाइवर्सिटी इन कल्चर होने का मतलब क्या है, हमारे देश में डिफरेंट तरह की संस्कृति है। राजस्थान की संस्कृति अलग है, गुजरात की संस्कृति अलग है, उसी तरह से हम साउथ में चले जाएं तो वहाँ की संस्कृति अलग है। तो जो संस्कृति का प्रभाव है, जो हम अपनी संस्कृति से सीख रहे हैं, हमें किस तरह से बातचीत करनी है, अगर हमारे घर कोई आ रहा है तो हमें उसे किस तरह से ग्रीट करना है, हमें खाना पीना किस तरह का खाना है, हमें पहनावा किस तरह का पहनना है, ये सब कहाँ से आया, कल्चर से आया। हर एक कल्चर एक दूसरे से डिफरेंट होता है। तो हर एक कल्चर का जो इंडिविजुअल है वो दूसरे कल्चर के इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है, अलग होता है। तो जो ये संस्कृति से हमने सीखा ये भी क्या हुआ, हमारा एक्वायर्ड हुआ, ये हमने ग्रहण किया है अपनी संस्कृति से, अपने कल्चर से। इसी तरह से वातावरण, जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, एनवायरनमेंट में हमारा न्यूट्रिशन लेवल आ सकता है। जिस तरह के हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में आएगा। उसी तरह से जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, बच्चा किस तरह की सोसाइटी में रह रहा है वो भी वातावरण में आएगा। इकोनॉमिक स्टेटस भी वातावरण में आता है। ये सब कहाँ से आ रहा है, वातावरण। हमारे आसपास जो चीज़ें अवेलेबल हैं उससे जो चीज़ें हम ग्रहण कर रहे हैं वो क्या होगा, हमारा वातावरण होगा। और उसी तरह से जो एजुकेशन है, जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा के कारण भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति और एक अशिक्षित व्यक्ति में आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे। जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसकी जो थिंकिंग का पैटर्न है वो अलग होगा, अशिक्षित व्यक्ति का थिंकिंग का पैटर्न अलग होगा। जिसने स्कूल में जाकर फॉर्मल एजुकेशन ली है उसकी जो लैंग्वेज पर पकड़ है वो भी अच्छी होती है, लेकिन जो स्कूल में नहीं गया, जिसने इनफॉर्मली ही भाषा को एक्वायर किया है, उसकी जो वोकैब है वो उतनी डेवलप नहीं होती है। तो एजुकेशन के कारण भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एजुकेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब है जब बच्चा स्कूल में जा रहा है तो वो बहुत तरह की चीज़ें एक्वायर कर रहा है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली बहुत तरह की चीज़ें वो अपनी स्कूल से, अपने टीचर से, अपने पीयर से ग्रहण कर रहा है। तो वो सब किस में आएगा, एजुकेशन में आएगा। तो जो एजुकेशन के कारण भी इंडिविजुअल में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ये जो मेनली 4 चीज़ें हैं, क्या क्या एक्वायर्ड में क्या क्या आएगा, आपका सोसाइटी आएगी, कल्चर आएगा, एनवायरनमेंट आएगा और एजुकेशन आएगा। इन सब के कारण जो एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं, जो हमने अपनी सोसाइटी से एक्वायर की हैं, उसके कारण भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा इनहेरिटेड। हमें आनुवंशिकता से क्या क्या मिलता है जिनके कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इनहेरिटेड के कारण जो जीन्स हैं, माता पिता के जो जीन्स हैं उनके थ्रू हमें क्या मिला है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब जो 46 गुणसूत्र होते हैं उनके कारण हमें हेरिडिटी मिलती है। माता पिता के जीन्स के थ्रू जो भी हमें विरासत में मिलता है वो सब हेरिडिटी में आता है। हेरिडिटी के कारण की जो बुद्धि है उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। बुद्धि, जो इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस, अगर बच्चे के माता पिता इंटेलिजेंट है तो बच्चे का जो इंटेलिजेंस लेवल है वो अच्छा खासा होगा। इसका मतलब जो इंटेलिजेंस है, जो बुद्धि है, वो क्या है, हमारी इनहेरिटेड है, इनहेरिटेड। ये हमें जीन्स के थ्रू मिला है। इसके लिए हमें अलग से कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो हमारे माता पिता में जो गुण प्रेजेंट थे वो हमें डायरेक्ट मिल गए। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है कि जो माता पिता के जो जीन्स हैं, माता पिता इंटेलिजेंट थे तो बच्चे भी इंटेलिजेंट हो गए। उसी तरह से जो इमोशनल फैक्टर है, इमोशनल फैक्टर,
इमोशनल फैक्टर का क्या मतलब है, बच्चे के जो संवेग हैं, जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं। देखिए अगर बच्चे के माता पिता हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो बच्चे भी सेंसिटिव होते हैं, लेकिन अगर माता पिता सेंसिटिव नहीं है तो बच्चे भी सेंसिटिव नहीं होते हैं। देखिए ये चीज़ें, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इन्वायरमेंट का फ़र्क नहीं, यहाँ पर इन्वायरमेंट का रोल नहीं होता है। कोई भी फैक्टर है उस पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का फैक्टर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन है, सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन डाल रहा है, तो जो बुद्धि है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव हेरिडिटी डाल रही है। उसी तरह से जो इमोशनल फैक्टर हैं उन पर भी सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन डाल रहा है, हेरिडिटी डाल रही है। किसी दूसरे के दुख को देखकर खुद दुखी हो जाना, ये सब क्या है, इमोशंस में आता है। दूसरे को रोता देख के खुद रोने लग जाना, ये सब इमोशंस में आता है। और ये जो इमोशनल फैक्टर हैं ये हमें अपनी हेरिडिटी से मिले हैं। अगर हमारे माता पिता सेंसिटिव हैं तो हम भी सेंसिटिव होंगे, अगर हम सेंसिटिव हैं तो हमारे बच्चे भी सेंसिटिव होंगे। ये क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, ये इनहेरिटेड होते हैं, ये हमें माता पिता के जीन्स के थ्रू मिलते हैं। उसके बाद फिजिकल स्ट्रक्चर, हमारे शरीर की बनावट कैसे है ये भी इनहेरिटेड होती है। हम लंबे हैं या छोटे हैं, दुबले हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, किस तरह का जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है, हमारी जो बॉडी का शेप है वो भी हमारी हेरिडिटी से मिलता है। हमारे माता पिता का बॉडी का स्ट्रक्चर जिस तरह का रहा होगा, बॉडी का स्ट्रक्चर हमारा भी उसी तरह का होगा। बॉडी स्ट्रक्चर में हेयर कलर भी आ जाता है, हेयर्स का कलर आ जाएगा, आईज का कलर आ जाएगा, नोज़ की शेप आ जाएगी। ये सब किस में आते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर, ये सब किसके फिजिकल स्ट्रक्चर में आते हैं। और फिजिकल स्ट्रक्चर है वो इनहेरिटेड होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए माता पिता की हाइट है वो बहुत अच्छी है, माता पिता का बॉडी स्ट्रक्चर एक तंदुरुस्त बॉडी स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आप बच्चे को न्यूट्रिएंट्स ही नहीं देंगे तो बच्चे का डेवलपमेंट तो हो ही नहीं पाएगा, तो उसकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो उतना अच्छा कैसे हो पाएगा। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन है, इनहेरिटेड होता है। बच्चे का जो टेम्परामेंट है, बच्चा कितनी जल्दी गुस्सा हो जाता है, बच्चा कितना जल्दी रोने लग जाता है, बच्चा कितना जल्दी इरिटेट हो जाता है, जो टेम्परामेंट है वो भी हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है। कौन सी सिचुएशन में हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसे शांति से सुलझाने की कोशिश करते हैं या फिर गुस्सा होकर, इरिटेट होकर उसे करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो टेम्परामेंट है ये भी हमें कहाँ से मिला है, इनहेरिटेड है, हमें हमारी हेरिडिटी से मिला है, आनुवंशिकता से मिला है। इसी तरह से जो बच्चे का सेक्स होता है, सेक्स का मतलब बच्चा मेल है या फिर फीमेल है, ये भी हमें हमारे माता पिता के थ्रू ही मिलता है। जो फादर के जो जीन्स होते हैं उस पर बेस्ड होता है। जो XY जो क्रोमोसोम्स मिलते हैं, XY जो क्रोमोसोम्स मिलेंगे तो वहाँ पर मेल बेबी का जन्म होता है, लेकिन XX गुणसूत्र जहाँ मिलेंगे वहाँ पर गर्ल चाइल्ड का बर्थ होता है। तो इंटेलिजेंस है वो भी इनहेरिटेड होगी, इमोशनल फैक्टर भी इनहेरिटेड होंगे, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो शरीर की संरचना है वो भी हमारी इनहेरिटेड होती है, आनुवंशिकता से मिलती है। टेम्परामेंट है वो भी हमें अपनी आनुवंशिकता से मिलता है। और जो सेक्स है, मेल है या फीमेल है, लड़का या लड़की है, ये भी हमें हमारे जीन्स के थ्रू मिलता है। जो हमें जीन्स के थ्रू जो भी मिलता है, जो भी इनहेरिटेड होता है, उसमें नो चेंज पॉसिबल, यहाँ पर कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। एक बार आप मेल हो गए तो आप मेल ही रहेंगे, एक बार आप फीमेल हो गए तो आप फीमेल ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चेंज पॉसिबल है। जो हमें हमारे इनहेरिटेड मिल गया उसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो एनवायरनमेंट से जो चीज़ें हमें मिलती हैं, जो हमें वातावरण से जो चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। एनवायरनमेंट को चेंज करके हम बच्चे की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन इनहेरिटेड जो चेंज होगी वहाँ पर कोई चेंज पॉसिबल नहीं है। फिर आता है जो बच्चे की एज है उसके कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जो बच्चे का जो मैच्योरिटी लेवल है उसके कारण इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, बच्चे का जो मैच्योरेशन है वो इंक्रीज होता है। मैच्योरेशन क्या होता है, अनफोल्डिंग द ट्रेट्स को अनफोल्ड करना ही मैच्योरेशन होता है। जो भी हमें हमारी हेरिडिटी के, जो भी हमें अपनी हेरिडिटी से मिला है उसका टाइम के साथ साथ अनफोल्डिंग होना ही मैच्योरेशन कहलाता है। तो जैसे जैसे बच्चे की एज है, बच्चे की एज बढ़ेगी, वैसे वैसे बच्चे का मैच्योरिटी लेवल इंक्रीज होगा। मान लीजिए एक 3 साल का बच्चा है और एक 6 साल का बच्चा है, इन दोनों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इसकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो अलग होगी, इसके सोचने समझने और डिसीजन लेने की जो तरीका है वो अलग होता है। एज के कारण जो परिपक्वता
आ रही है, वो जो मैच्योरिटी आ रही है, वो जो बच्चे की ग्रोथ है, मतलब जो वृद्धि हो रही है, बच्चे का शरीर का आकार बढ़ रहा है, बच्चे का इंटेलिजेंस बढ़ रहा है और बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो बच्चे का विकास हो रहा है, ये सब एज इन सबको प्रभावित करती है। जैसे जैसे बच्चे की एज इंक्रीज होगी, बच्चे की मैच्योरिटी बढ़ेगी, बच्चे की मैच्योरिटी हर फील्ड में पड़ेगी, चाहे वो सोशल की बात हो, चाहे इमोशनल की बात हो, चाहे कोग्निटिव की बात हो, चाहे फिजिकल की बात हो, हर एक तरह के एस्पेक्ट में बच्चे में मैच्योरिटी आती है। उम्र के साथ साथ ही बच्चे में ये सब चीज़ें आती हैं। फिर बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ है वो होगी, विकास में हर तरह का एस्पेक्ट आ जाएगा, चाहे वो फिजिकल हो, कोग्निटिव हो, सोशल हो, मोरल हो, इमोशनल हो। तो जो एज है उसके कारण भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। एक 3 साल का बच्चा अलग तरह से सोचता है, एक 6 साल का बच्चा अलग तरह से सोचता है और एक 12 से 14 साल का बच्चा अलग तरह से सोचता है। तो जो एज है वो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस कोज करती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण बनती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक कारण होता है इकोनॉमिक स्टेटस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बच्चे की जो आर्थिक स्थिति है उसके कारण भी बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। हर एक बच्चे की जो आर्थिक स्थिति है वो एक जैसी नहीं होती, उनमें भी डिफरेंस होता है। बच्चे के माता पिता अमीर हैं, किसी बच्चे के माता पिता गरीब हैं। जो आर्थिक स्थिति है उसके कारण भी बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट मतलब रुचियों में डिफरेंस हो सकता है। कोई बच्चे को क्रिएटिव चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, किसी बच्चे को मशीनों में इंटरेस्ट होता है, किसी बच्चे को मशीनों में इंटरेस्ट होता है, किसी बच्चे को सिलाई बुनाई करने में इंटरेस्ट होता है, किसी बच्चे को आर्ट एंड क्राफ्ट में रुचि हो सकती है, किसी बच्चे को किताबें पढ़ना बड़ा अच्छा लग सकता है, किसी बच्चे की खेलने में रुचि हो सकती है। तो रुचि में जो डिफरेंस है, इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है, उसके कारण भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस कॉज होते हैं। बच्चे का जो एटीट्यूड है उसमें डिफरेंस के कारण भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर एक बच्चे का अपना अपना अलग एटीट्यूड होता है। हर एक बच्चे को हर एक सिचुएशन में जो रिएक्ट करने का तरीका है वो अलग होता है। हर एक बच्चे का हर एक सिचुएशन में रवैया अलग होता है। हर एक बच्चे का बात करने का तरीका अलग होता है। किसी भी सिचुएशन के साथ डील करने का तरीका अलग होता है। उसके कारण भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। इमोशनल डिफरेंसेस की हम बात कर चुके हैं कि इमोशनल डिफरेंसेस इनहेरिटेड होते हैं। जिस तरह के बच्चे के माता पिता का इमोशनल स्टेटस होगा उसी तरह का बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट होगा। बच्चे उसी तरह के इमोशनली डेवलप होंगे। तो इमोशनल डिफरेंसेस भी बच्चों में देखने को मिलते हैं। जो नेशनलिटी है, नेशनलिटी का भी बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलता है। इंडिया के बच्चे और अमेरिका के बच्चे को जब हम कंपेयर करते हैं तो इंडिया के बच्चे अलग होते हैं, अमेरिका के बच्चे अलग होते हैं। इंडिया के बच्चे अलग दिखेंगे, अमेरिका के बच्चे अलग दिखेंगे, चाहे वो रहन सहन में हो, चाहे वो बातचीत के करने के स्टाइल में हो, चाहे वो पहनावे में हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्सन में हो। तो नेशनलिटी और जो रेस है उसका भी डिफरेंस होता है। नेशनलिटी और रेस के कारण भी बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। आज की क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि बच्चे में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो किस किस कारण होते हैं। मेनली 2 तरह के होंगे, या तो इनहेरेंटेड होंगे जो हमें हमारी जीन्स के थ्रू मिले हैं, या फिर वातावरण से होते हैं, पर्यावरण से मिलते हैं। जो हमें हमारे वातावरण से, जो हमें हमारे एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं उनको हम एक्वायर कर ले रहे हैं, उनके कारण बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। हर एक मनुष्य है वो एक दूसरे से अलग होता है। जिस तरह से हर एक मनुष्य के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं उसी तरह से हर एक मनुष्य में कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। हर एक मनुष्य है वो एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट की बात हो रही हो, चाहे वो उसकी हाइट की बात हो रही हो, वेट की बात हो रही हो, कलर की बात हो रही हो, इंटेलिजेंस की बात हो रही हो, सोशल स्टेटस की बात हो रही हो, कल्चर की बात हो रही हो, चाहे इमोशनल फैक्टर्स की बात हो रही हो। किसी ना किसी तरीके से एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है। ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम पढ़ रहे हैं इसका यूज कहाँ है? देखिए, जब हम ये समझ पाएंगे कि हर एक मनुष्य है वो एक दूसरे से अलग है, एज ए टीचर हम उसी तरह से अपने क्लासरूम को हैंडल कर सकते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे क्लासरूम में 30 बच्चे प्रेजेंट हैं, हर एक बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, हर एक बच्चे का जो सीखने का तरीका है वो अलग होता है। तो हम उसी तरह से बच्चे को हैंडल करें, उसी तरह से बच्चे को सिखाएं। जिस तरह से बच्चे का सीखने का जो तरीका है उसी तरह से हम बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा अपनी लाइफ में सक्सेस कर पाएगा। हम अगर सभी को एक डंडे से हाँकेंगे तो वो सब क्या करेंगे, कुछ ना कुछ बच्चे पीछे पिछुड़ जाएंगे और उनका वो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पता होना जरूरी है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो किस तरह से बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। डेवलपमेंट की बात सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव की ही बात नहीं होती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल की बात नहीं होती है। हर एक एस्पेक्ट की बात होती है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे कॉग्निटिव हो, चाहे सोशल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे मोरल हो, इन सब की बात होती है। जब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ पाएंगे तभी हम अपनी जो टीचिंग स्टाइल है, जो हमारी पेडागोजिकल अप्रोच है उसमें चेंज ला पाएंगे और तभी हम बच्चे को उसी अकॉर्डिंग टीच कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।